गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ नए वीडियो में आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि जो हम अपने चारों तरफ के जो मैटर देखते हैं, मैटर हैं, क्या वास्तव में वो प्योर हैं? यहाँ पे प्योर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटर्स। मैटर के कॉन्टेक्स्ट में प्योर का मीनिंग क्या है? जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारे प्योर सब रोज यूज करते हैं, जैसे प्योर मिल्क, प्योर बटर, लाइक दिस। अब इसका मतलब क्या है कि प्योर मिल्क या प्योर बटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर मिल्क? प्योर मिल्क हम जनरली किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं? प्योर मिल्क जनरली हम उस रिस्पेक्ट में बात करते हैं जिसमें पानी ना मिला हो। सिंपल, यानी कि जिस मिल्क में, यानी कि जिस दूध में आपका अगर पानी नहीं मिला है तो हम कहते हैं वो दूध जो है वो हमारा प्योर है। इसी तरीके से बटर है हमारा प्योर बटर, मतलब उसमें किसी टाइप की कोई और सब्सटेंस, कोई और चीज उसमें ऐड ना की गई हो, वो प्रॉपर प्योर दूध से बनाया गया हो, दैट इज नोन एज प्योर बटर। तो इसके कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं क्या, बट अगर हम केमिकली सोचें कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर सोचें, केमिकली हम इस पर थॉट प्रोसेस अपना करें कि मतलब इसको सोचें क्या वास्तव में ये प्योर है? एक्चुअली दे आर नॉट प्योर। प्योर मिल्क इज नॉट अ प्योर, बिकॉज रीजन क्या है वाई द प्योर मिल्क इज नॉट अ प्योर? बिकॉज मिल्क कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, या milk is the mixture of, I am saying that mixture of, milk is the mixture of carbohydrates, vitamins, proteins, etc. तो जो मिल्क होता है वो काफी चीजों से मिलकर बना होता है, इसलिए वो प्योर नहीं है। तो उस वर्ड्स में आप अगर बात करें केमिस्ट्री में कि तो सर प्योर शब्द होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? तो यहाँ पे प्योर मैटर्स क्या होंगे या प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस। देखिए आप लिखेंगे, आप इसको प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which consist only a single type, those substances which consist only a single type those substances which consist only a single type of particle, are known as pure substance, मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल से बने हों, सिर्फ उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, कोई दूसरे पार्टिकल्स ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। अब केमिस्ट्री में इसके एग्जांपल क्या होंगे? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ, जनरली जो इसके एग्जांपल होंगे, जनरली जो एग्जांपल होते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेना आना चाहता हूँ, ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस क्यों है। अब बात करें एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स के मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे हमें पता है एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, दिस इज द एलिमेंट। ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, क्लोरीन हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से मैंने कुछ कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं। वैसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, निकिल हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, तो काफी सारे हमारे हैं। वो हम आगे चैप्टर 10th क्लास में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स का डिटेल से। बट यहाँ ये मैंने कुछ कॉमन एलिमेंट्स आपको लिखे हैं
ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिंगल एटम, सिंगल पार्टिकल। अब इनमें सिंगल पार्टिकल की अगर बात करें तो सिंगल पार्टिकल क्या होता है, एटम्स। इसमें जो है हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही टाइप के एटम होंगे जो हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन का एटम है। किसका एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उस ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, बाकी किसी एलिमेंट्स के या किसी और सब्सटेंस के एटम्स नहीं होंगे, एक ही टाइप के होंगे। इसी तरीके से आयरन की बात करें तो आयरन में भी एक ही टाइप के आपके पास एटम्स होंगे, उसमें आयरन के ही एटम्स होंगे। तो यानी कि ये सिंगल पार्टिकल से बने होते हैं, सिर्फ सिंगल पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। इसी तरीके से हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। अब कंपाउंड्स में आप देखिए जैसे हमारे पास वाटर का एक्चुअली मैं केमिकली लिख रहा हूं उसको, दिस इज नोन एज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। इसी तरीके से ये जो हमारे लिखे हैं ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हुए हैं। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, यानी कि सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। CO2 है, यानी कि कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। और ये फिक्स होता है CO2 आपका जब भी बनेगा जब दो मोलिक्यूल ऑक्सीजन के हो और एक कार्बन का हो, या इस तरीके से कह सकते हैं दो एटम, एक्चुअली ये मोलिक्यूल दो एटम ऑक्सीजन के हो और एक कार्बन का होगा, तभी ये भी फिक्स्ड रेशियो में बनता है। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस में बेसिकली आपको दो टाइप होती हैं, एक आपके पास एलिमेंट्स होता है, दूसरा आपके पास कंपाउंड्स होता है। ओके, अब इतना आप देख लीजिए, ये मैं लिख रहा हूँ दो सब्सटेंस, एक बार रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं। व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस? दो सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। जिस सिर्फ सिंगल टाइप पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें सिर्फ एग्जांपल में अगर हम लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब मैं कुछ आपके एक्सरसाइज दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से प्योर सब्सटेंस है और कौन कौन से इम्प्योर हैं। एक प्योर हो गया और एक इम्प्योर है। आपको अलग अलग टेबल बनानी है, इधर लिखना है प्योर सब्सटेंसेस और इधर लिखना है इम्प्योर। मैं रैंडमली देता हूँ, आप खुद बताना है, आपको बताना है, उसके आंसर देने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आइए देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ फटाफट। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिख दिया है। क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्योर सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग: चॉक, वाटर, मिल्क, लिथियम, निकेल, ऑयल, राइस, बोरान, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, केरोसिन, पेट्रोल। इनमें से आपको छांटना है प्योर सब्सटेंस कौन से और इम्प्योर सब्सटेंस कौन से हैं। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। एक तो ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क में लिए आपको करना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं हमारे पास, जब हमने पढ़ लिया है कि प्योर सब्सटेंस हो गया, अब हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस वो क्या होते हैं। एक्चुअली बात आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं। देखते हैं इसमें हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस वो हो गए जो किसी ना किसी चीज के मिक्सचर हो, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हो। अब हमारे पास मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज द मिक्सचर। आइए मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर, इसी का सब टॉपिक है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? तो हमारा मिक्सचर क्या होता है, इट इज द combinations of two or more substance substances. It is a combination of two or more substances that are not chemically
that are not chemically mixed. Mixture क्या होता है? It is the combination of two or more substances that are not chemically mixed and do not fixed proportion. Fixed proportion. तो मिक्सचर क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम केमिकली मिक्स नहीं करते हैं और ना ही उनका रेशियो फिक्स होता है, उसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली मिक्सचर्स। अब मिक्सचर कैसे है? जैसे मिक्सचर को हम एग्जांपल देते हैं, आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूं कि मिक्सचर कैसे होता है। एग्जांपल जैसे शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर प्लस सॉल्ट अगर मिक्स करें तो ये हमारा मिक्सचर हो जाता है, ये भी मिक्सचर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें शुगर प्लस सॉल्ट मिक्सचर हो गया, शुगर प्लस वाटर, ये भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। अब देखिए इसमें ये दोनों बातें होती है, जैसे शुगर प्लस सॉल्ट का लिया, ये मेरा मिक्सचर है। अब इसमें देखिए शुगर चाहे कितनी भी क्वांटिटी शुगर की ले लीजिए, कितने भी क्वांटिटी सॉल्ट की ले लीजिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, चाहे 2 मिलाओ चाहे 3 मिलाओ। अगर मैं एक और लेता हूँ कि अगर इसी को मिक्सचर अगर बनाना है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, लाइक दिस, जो भी इसको बने, शुगर मिला दिया, सॉल्ट भी मिला दी, बाद में किसी ने आके उसमें धोखे से बाय मिस्टेक सैंड भी मिला दिया, तो ये भी एक टाइप आपका क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। बट यहाँ पे अब ये मैटर नहीं करेगा कि शुगर कितनी होनी चाहिए, सॉल्ट कितनी होनी चाहिए और सैंड कितनी होनी चाहिए, वट एवर, बट इन तीनों को मिक्स अगर चला गया और इसमें आप देखेंगे कोई केमिकली रिएक्शन नहीं हुई, यानी कि जिनके बीच में कोई केमिकली प्रोसेस ना हो, जिन दो सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती है, तो वो जनरली क्या हमारे फॉर्म करते हैं? मिक्सचर फॉर्म करते हैं। आई होप अंडरस्टैंड, आप ये समझ रहे होंगे कि एक बार और देख लीजिए, शुगर प्लस सॉल्ट एक मिक्सचर हो गया। इसी तरीके से शुगर चाहे 2 सब्सटेंस हो चाहे 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो, जब वो हमारे केमिकली मिक्स नहीं होते हैं और उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। रेशियो का फिक्स का मतलब यहाँ पे ये श्योर नहीं है कि शुगर की कितनी क्वांटिटी है और सॉल्ट की कितनी सैंड की है। शुगर को आप चाहे 500 ग्राम कर लीजिए, सॉल्ट की चाहे 200 ग्राम कर लीजिए, सैंड को चाहे 300 ग्राम कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। चाहे मैं कहता हूँ 700 ग्राम, चाहे 300 ग्राम, और यू कैन राइट 500 ग्राम, वट एवर, जो आपकी मर्जी। कोई भी रेशियो आप उनका मास लेकर मिक्स करेंगे तो तभी वो एक मिक्सचर ही बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मिक्सचर वही रहेगा। अब इसी तरीके से शुगर प्लस वाटर यानी कि दैट इज कॉल्ड शरबत, जो हम गर्मियों में पीते हैं। अगर हम सिंपल बनाए शुगर प्लस वाटर, ये भी हमारा एक मिक्सचर है, चाहे कम मीठा मिलता है। जैसे अगर सपोज दैट एक ग्लास में अगर मैं सपोज दैट दिस इज द माई ग्लास और इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर डाला है। अब जैसा जिसका पीने का मन करेगा वो चाहे इसमें 1 चम्मच चीनी डाले, दिस इज द स्पून। अब इसमें ये शुगर है, ये मेरी शुगर है और ये मेरा वाटर है। अब इस शुगर में अगर इस शुगर को मैं वाटर में मिक्स करूं, चाहे 1 स्पून मिक्स करूं या 2 स्पून मिक्स करूं या 3 स्पून मिक्स करूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर। वो एक मिक्सचर बनेगा, किसका बनेगा? शुगर एंड वाटर का। इसी तरीके से अगर मैं इसी चीज को और टेस्टी बनाऊं, इसमें शुगर भी डाल दी, वाटर भी डाल दिया, शुगर भी डाल दी, प्लस वाटर भी डाल दिया, प्लस ड्रॉप ऑफ लेमन, सम ड्रॉप ऑफ लेमन, कुछ मैंने ड्रॉप जो है वो लेमन की भी डाल दी, तो ये आपकी गंजी टाइप की बन गई। और स्मॉल क्वांटिटी एड add small quantity salt in very small quantity। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल क्वांटिटी, बट ये भी फिक्स नहीं है,
शुगर है, वाटर है, सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन है और प्लस सॉल्ट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्ट डाल दिया तो ये आपका एक मिक्सचर तैयार होगा, दैट इज नोन एज सिकंजी। इसको आप सिकंजी बोलते हैं। तो ये आपका मिक्सचर भी एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें आपकी कोई केमिकली प्रोसेस नहीं हुई, केमिकली रिएक्शन नहीं हुआ है और इसको हम किसी भी प्रोसेस में किसी भी रेशियो में इसको हम मिक्स कर सकते हैं, इसलिए ये मिक्सचर के एग्जाम्पल है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, आप आगे देखिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मिक्सचर क्या है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो जनरली अगर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक तो होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इसके हम बाद में पढ़ेंगे व्हाट आर द होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं एक साथ इसको बता देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसमें इसकी डिफिनेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके एग्जांपल सारे कवर कर दूंगा आपको एक बार में। तो जनरली मिक्सचर हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं, एक हेट्रोजीनियस होते हैं। अब आइए इनकी बात करते हैं डिफरेंस की। देखिए आइए, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन homogeneous and heterogeneous। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। इधर मैं लिख लेता हूं होमोजीनियस, इधर मैं लिख लेता हूं हेट्रोजीनियस। अब दोनों का अगर मैं पहला पॉइंट डिस्कस करूं, फर्स्ट पॉइंट इसका और नंबर 1 पॉइंट इसका, तो पहले पॉइंट में तो मैं दोनों की डिफिनेशंस आपको लिख देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब कोई चीज हम किसी मिक्सचर में मिक्स करते हैं तो एक सब्सटेंस दूसरे मिक्सचर्स के साथ फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरीके से उसके साथ घुल मिल जाता है। दैट इज नोन एज पूरे कंप्लीटली पार्टिकल, जैसे उस सब्सटेंस का पार्टिकल और दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल ही पूरी तरीके से मिल जाते हैं, पूरे मिक्सचर में घुल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ it is a mixture having uniform composition, throughout the mixture। It is a mixture having uniform composition throughout the mixture, यानी कि पूरे मिक्सचर में उसकी कंपोजिशन है वो पूरे यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। अब जैसे चीनी है, अगर एक चम्मच चीनी में एक ग्लास में मिक्स करता हूँ तो इसका मतलब वो एक चम्मच जो चीनी है वो एक ग्लास पूरे पानी में घुल जाएगी। ये नहीं कि आधे ग्लास में नहीं घुलेगी और आधा ग्लास में घुल जाएगी। जितना आपका ग्लास अगर है
अगर 1 चम्मच में इसमें चीनी मिक्स करूं तो ऑफकोर्स आपके सारे पूरे में मिक्स हो जाएगी। ये नहीं है, ये मैं ये नहीं कहता कि ऊपर वाले पार्ट में अगर मैंने ऊपर से चीनी डाली है तो ऊपर वाले पार्ट में घुल नीचे नहीं पहुंची। ऐसा नहीं होगा कि पूरे आपके जहां जहां वाटर है पूरे ग्लास में वो चीनी मिक्स हो जाएगी। दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। इसलिए शुगर और प्लस वाटर का जो एग्जाम्पल है वो किसका है? होमोजीनियस मिक्सचर का है। आगे मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा कौन कौन से हमारे होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाते हैं, कौन कौन से हेटेरोजीनियस में आ जाते हैं। बट डिफिनेशन से क्लियर हो जाता है, इट इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में उसकी कंपोजिशन सब जगह सेम रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसी रहनी चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हमारे पास हेटेरोजीनियस क्या होता है। इसमें पता है इस मिक्सचर में कंपोजिशन आपकी जो है वो पूरी तरीके से होमोजीनियस सॉरी यूनिफॉर्म नहीं होती, अलग अलग होती है। इसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इस केस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब आइए देखते हैं इसको। ऑफ कोर्स इट इज अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म composition throughout the mixture, throughout the mixture, throughout the mixture यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। जैसे सपोज दैट सैंड प्लस वाटर, अगर मैं सैंड और वाटर को ऐड करता हूं, एग्जांपल है जैसे ये है, ये वाटर है और इसमें मैंने सैंड डाल दी है। कुछ देर बाद हम देखेंगे जो सैंड होगी उसको मिक्स करने के बाद कुछ देर अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट जो सैंड होती है वो नीचे हमारी सेटल डाउन हो जाएगी, ये नीचे बैठ जाएगी। बाकी जो पानी का जो वाटर लेवल है वो हमारा ऊपर ही रहेगा। तो यानी कि इसमें 2 फेज अपीयर हो जाएंगे, वो आगे भी पॉइंट में लिखाऊंगा। बट ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे वो जो मिक्सचर है वो पूरे वाटर में मिक्स नहीं हुआ, यानी कि जो सैंड है वो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स नहीं हुई। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। बहुत सारे हैं जैसे सैंड प्लस सॉल्ट, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सैंड और सॉल्ट है वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से सॉल्ट एंड शुगर का भी लें तो वो भी कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो सकते हैं। बट सॉल्ट एंड वाटर जो है वो हमारा होमोजीनियस का केस आ जाता है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो वाटर में पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। दैट इज नोन एज होमोजेनियस। और जिसमें चीजें घुल नहीं पाती है, पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाती हैं, उनके बीच में स्पेस रहता है, दैट इज नोन एज हेटेरोजीनियस। अब दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं इसका। इट हैज ओनली वन फेज, इसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, क्योंकि मिक्सचर पूरी तरीके से मिल जाता है, वो एक ही फेज होता है। इट हैज 2 फेज, 2 और मोर फेजेस, मोर फेजेस। नंबर 3, components are not visible, components are not visible to the naked eye। जिसमें कंपोनेंट पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं वो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाँ, बाकायदा हम उसको क्या कहते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उस सॉरी उसका वर्ड नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी टू से, माइक्रोस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप से उसको हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं। बट हम नंगी आंखों से यानी कि नॉर्मल आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं। जबकि इसमें क्या है, कंपोनेंट्स आर विजिबल, components are visible। Number 4 point, component
कैन नॉट सेपरेटेड easily. Component cannot separated easily. Component can separated. होमोजेनियस के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने शुगर प्लस वाटर अगर एक बार मिक्स कर दिया तो हम उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं कि वाटर से मैं शुगर को आसानी से अलग नहीं कर सकता हूँ। बट आगे हम पढ़ेंगे बाय द हीटिंग, अगर मैं वाटर को हीट करूँ, वेपराइज करूँ, तो वाटर जो है आपका वेपराइज हो जाएगा, बट उसमें जो बाद में रेजिड्यू जो बचेगा वो शुगर का रेजिड्यू बचेगा, तो वो बाय हीटिंग तो हो जाएगा, बट नॉर्मल आसानी से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके कंपोनेंट अगर मैं वाटर और प्लस सैंड का अगर मिक्सचर लूँ तो मैं वाटर और सैंड को आराम से अलग से कर सकता हूँ। कुछ देर बाद उसको छोड़ देता हूँ, एक बार मिक्स करके वाटर और सैंड को मिक्स करके कुछ देर के लिए अगर मैं छोड़ दूँ तो आप देखेंगे जो सैंड होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जबकि वाटर आपका ऊपर रहेगा, तो आप वाटर को आराम से उसको अलग कर सकते हैं। तो इस केस में हम इजीली कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं, इस केस में हम इजीली सेपरेट नहीं करते हैं। ये आपके 4 डिफरेंस है, आपके 4 डिफरेंस आप लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में अगर आता है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे, आप इनको लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें ये चाहता है कि कौन कौन से होमोजीनियस हैं, कौन कौन से हेट्रोजीनियस हैं। आइए मैं क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें आपके कुछ लिखे हुए हैं कि मैंने कुछ दिए हैं, फाइंड आउट द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको अलग अलग करने हैं। एयर, स्मोक, ओशियन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, टी, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, मड, ऑयली वाटर, फॉग, टीयर्स, दिस आर टीयर्स, ब्लड, यूरिन, बॉडी स्प्रे, वॉशिंग पाउडर, मिक्सड वाटर। इनमें से कौन कौन से हमारे जो हैं वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन कौन से हेट्रोजीनियस है, ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क में। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जो इसमें से नहीं समझ आता है कौन सा होमोजीनियस है कौन सा हेट्रोजीनियस है, वो आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, और हाँ, नोट करने के बाद प्लीज़ ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने दोस्तों के, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट जरूर लिखिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े, मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।